क्या महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी को टाल सकते थे? यह बहुत बड़ा प्रश्न है जो आज भी लोगों के मन में उठता है। क्या वाकई में महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया? आज हम इसी बात का जवाब इस वीडियो के जरिए ढूंढने का प्रयास करेंगे। उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा क्या है, हमें ये शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। ये शेर शहीद आजम भगत सिंह ने खुद को फांसी दिए जाने के 20 दिन पहले लिखा था। तारीख 3 मार्च 1931, जगह थी लाहौर सेंट्रल जेल। भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह उनसे मुलाकात करने आए थे। 12 साल के कुलतार की आंखों में भाई की जुदाई का ख्याल सोचकर ही आंसू आ गए थे। इसी दिन भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूकने से पहले भाई कुलतार के नाम अंतिम खत लिखा था। इस देश में शहीद आजम की फांसी की जब जब चर्चा होती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बहस में केंद्र में आ जाते हैं। गांधी जी क्या भगत सिंह को बचा सकते थे? यह पूछने के साथ ही यह भी पूछना पड़ेगा कि गांधी जी उस वक्त थे कौन। गांधी जी ना तो वह भारत के वायसराय थे, ना ही राष्ट्रपति। गांधी जी तो अंग्रेजों की सरकार से खुद ही लड़ने वाले एक स्वाधीनता सेनानी थे। यह जरूर है कि उस पूरे आंदोलन के वह सर्वोच्च नेता थे और उनकी बातों का सरकार और समाज के ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ता था। लेकिन अंग्रेज सरकार किसी भी तरह चाहती थी कि स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न धाराओं के बीच मतभेद बढ़े, यह एक दूसरे के विरुद्ध हो जाए। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि किसी न किसी तरह से गांधी जी की भूमिका को संदिग्ध बनाकर उनकी लोकप्रियता को भी कम किया जा सके। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल में बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि गांधी जी अपनी ओर से जितना प्रयास भगत सिंह को बचाने के लिए कर सकते थे उन्होंने किया। गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को टालने के बहुत से प्रयास किए। उन्होंने इरविन से भी कहा कि उनकी मृत्यु दंड की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। इसके चलते उन्होंने 18 फरवरी, 19 मार्च और 23 मार्च 1931 को भी चिट्ठियां लिखी। गांधी जी खुद लिखते हैं, मैंने इरविन से कहा कि इस मसले का हमारे समझौते और बातचीत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी ओर से इसका जिक्र भी अनुचित लग सकता है, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को सुधारना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की सजाए मौत खत्म कर देनी चाहिए। वायसराय को भी मेरी बात अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि आपने इस तरह से इस मुद्दे को मेरे सामने उठाया है। हालांकि उनकी फांसी की सज़ा को कम करना कठिन होगा, लेकिन अभी के लिए उसे रोकने के बारे में सोचा जा सकता है। इसके ठीक अगले ही दिन 19 मार्च 1931 को भी महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से एक बार फिर भगत सिंह की फांसी के बारे में चर्चा की। इस पर इरविन ने जवाब दिया कि सिर्फ राजनीतिक वजहों से फांसी की तारीख को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। इसके पीछे इरविन ने फांसी की तारीख के ऐलान की दलील भी दी। हालांकि इस कोशिश के नाकाम होने के बावजूद गांधी ने एक और प्रयास किया। 26 मार्च 1931 से कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने वाला था। इसमें बापू को भी हिस्सा लेना था। भगत सिंह की फांसी की तारीख करीब आ रही थी। इससे 3 दिन पहले यानी 21 मार्च 1931 को न्यूज क्रॉनिकल में रॉबर्ट बर्नेज ने एक आर्टिकल लिखा। बर्नेज ने इसमें लिखा, गांधी कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में इस वजह से देर कर रहे हैं ताकि भगत सिंह की फांसी पर वायसराय से बात कर सकें। 21 मार्च को आखिरकार गांधी और इरविन के बीच फिर मुलाकात हुई। बापू ने इरविन के सामने एक बार फिर फांसी रोकने की मांग रखी। 22 मार्च 1931 को गांधी और इरविन फिर साथ बैठे। इरविन ने गांधी जी से वादा किया कि वो भगत सिंह की फांसी के मुद्दे पर विचार करेंगे। 23 मार्च 1931 यानी फांसी की मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले गांधी जी ने इरविन को एक खत लिखा था। इसमें फांसी की सजा रोकने की अपील करते हुए अपने दावे के समर्थन में उन्होंने कई दलीलें गिनाईं, लेकिन 23 मार्च 1931 की शाम को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। नौजवान भगत सिंह जिंदाबाद, गांधी जी मुर्दाबाद। गांधी जी गो बैक। 25 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जब कराची अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे तो कुछ इस तरह उनका स्वागत हुआ। भगत सिंह की फांसी से नाराज लोग जबरदस्त नारे लगा रहे थे। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 25 मार्च की दोपहर में बहुत से प्रदर्शनकारी उस जगह तक पहुंच गए जहां गांधी जी टिके थे। कुछ अखबारों की रिपोर्ट में कहा गया कि गुस्साए हुए लोग चिल्ला रहे थे, कहाँ है खूनी। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू इन प्रदर्शनकारियों को लेकर एक टेंट में गए और तकरीबन 3 घंटे तक बातचीत करते हुए समझाया बुझाया। कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस समेत कई नेताओं ने भी गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। एक धड़ा मानता था कि अंग्रेज सरकार अगर भगत सिंह की फांसी को माफ़ नहीं कर रही थी तो इस समझौते की कोई जरूरत भी नहीं थी। गांधी जी ने अपनी किताब स्वराज में लिखा है, भगत सिंह और उनके साथियों से अगर मुझे बात करने का मौका मिलता तो मैं उनसे कहता कि जो रास्ता उन्होंने चुना वह गलत और असफल है। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं यह सत्य जाहिर करना चाहता हूं कि हिंसा के रास्ते पर चलकर स्वराज हासिल नहीं किया जा सकता।
उन वीरों की वीरता को नमन जिन्होंने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनके कृत्य से देश को फायदा हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता। अगर किसी का खून करके शोहरत पाने की देश में प्रथा चल पड़ी तो लोग एक दूसरे के खून में इंसाफ की तलाश करने लगे। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छुड़ाने के कोई प्रयास नहीं किए, लेकिन इनके ये प्रयास सफल ना हो पाए।